बेतरी गांव का ये जो रोड जो है, आप स्पष्ट तौर पे कैमरे में देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि ये जो रास्ता है आपको उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, और बहुत ही बड़ी बात ये है कि ये जिला मुख्यालय से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रतिदिन लाखों के संख्या में यात्री प्रतिदिन आवागमन करते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ जो गड्ढे हैं, गड्ढे की वजह से बराबर डर बना रहता है कि कोई भी आकर के इसमें गिर सकता है। बगल में नाला है और नाले से ये पानी स्रावित हो रहा है, तो नाले के पानी का स्राव होने से ये सारा पानी जो है वो रोड पर करके आके लग रहा है, और रोड पर लगने से यहाँ जल जमाव हो गया है, और जिससे अच्छा खासा सड़क भी खराब हो चुका है। तो ऐसे में इसकी जिम्मेवारी किसकी है ये हम जानना है। कभी भी इस गड्ढे में गिर सकते हैं, उनको बराबर डर बना हुआ है। तो ऐसे में इसका निपटारा कौन करेगा, ये सोचने वाली बात है। आते हैं रोज हम लोग गाड़ी चलाते हैं, रोज सवारी लेकर इसमें भुलट जाते हैं। रोड हमेशा पानी इसी तरह से लगा रहता है। कब से लग रहा है? बहुत दिन से लग रहा है, हम 4-5 साल से चला रहे हैं। 4-5 साल से लग रहा है। 4-5 साल से लग रहा है। आइए यहाँ पे कार लेकर के आए हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे, रास्ता कैसा होना चाहिए? एकदम बेकार है। केवल लोग अभी केवल रोड बन रहा है टोल टैक्स लेने के लिए। टोल टैक्स लेने के लिए वही हम भी बात कर रहे थे कि अब तो सरकार कह रही है कि अब हर चीज पे हमको टैक्स चाहिए, लेकिन टैक्स तो आपको चाहिए सर, लेकिन इसको सही कौन करेगा? ये जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी भी आप ही को तय करनी होगी। आपको जैसा कि हमने पेपर में जो पढ़ा है, जो हमें जानकारी है कि अब टोल टैक्स जो है आपको स्टेट हाईवे पे भी लगना है। तो ऐसे में आप हमें बताएंगे कि जब आप हर जगह टैक्स लेंगे तो इसको दुरुस्त करने का काम कौन करेगा? क्या दिन आवागमन होता है आपका इस पे? बिल्कुल प्रतिदिन होते रहता है, और यहाँ मतलब बहुत बड़े बड़े वाहन भी आते हैं, जैसे डंपर हुआ, ट्रक हुआ, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं हम लोग। तो आए दिन हम लोग का कपड़ा खराब हो जाना है इसमें। अच्छा, बिल्कुल पूरा लोग छींटा मारते हुए जाता है। तो क्या चाहते हैं कि हम यही मांग करते हैं कि सड़क को जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पटेल हुआ जी। बाबू, इस रास्ते से जाते हो पढ़ने के लिए? रास्ता खराब है? कितना खराब है? बहुत खराब है। कम से कम 2-3 बरिस से खराब है। 3 बरिस से खराब है। कैसे खराब है? ये कैसे ही नली से नली जाम हो गया है, इसलिए पानी नहीं पार हो रहा है। अच्छा, हाँ, दोनों ओर बड़का नल्ला बनेगा तब नदी पार होगा। रोड पर से भी पानी आ रहा है, उस घर से पाइप लगा है तो पानी कहाँ आएगा? इसी में नहीं आएगा। वहाँ नाला नहीं, उधर भी नाला नहीं है, उधर भी जाम है, इधर भी जाम है, तो कहाँ जाएगा? यानी कि जो है नाले का पानी रोड पे आना और रोड पे आकर के जल जमाव का हो जाना, यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है। कारण क्या है मुख्य तौर पे? देखिए, इसका निदान अब तो यही है कि गांव के दोनों तरफ बड़ा नाला बनाया जाए, क्योंकि हमारे गांव की आबादी लगभग 10 से 12 हजार है, और यहाँ करीब 38 से 4 हजार वोटर हैं, और एक छोटा नाला है, और पूरे गांव का पानी इसी नाले से निकलता है। और हमारे गांव के दोनों तरफ, हमारे गांव की संरचना ऐसी है कि गांव के दोनों तरफ नहरें हैं। बस रोड के दोनों साइड नाला निकाल कर और दोनों नहर से जोड़ दिया जाए। अगर जोड़ दिया जाता है तो इस गांव का पूरा एकदम रोड ये जो है नीट एंड क्लीन रहेगा, और पूरा साफ सफाई हो जाएगा। पटेल मुखिया श्रवण कुमार ये हमारे से भी कवर साफ करवाए, हम खुद किए अपने हाथ से। अच्छा, फिर भी जाम हो जाता है। कैसे जाम हो जाता है? कैसे जाम हो जाता है? लड़का ईटा फेंक देता है, बोतल फेंक दिया है, घास इसमें जम गया है, और पानी वहाँ गाड़ी ये रास्ता जा रहा है वो बैठ गया है, जाम होगा करेगा। अच्छा, इसका क्या निदान क्या मानते हैं? निदान ये मांगते हैं कि नाला को पूरा फ्रेश बनाया जाए। फ्रेश जब तक से नहीं बनेगा समस्याएं रहेगी। हाँ, रहेगा। पहले तो हम क्या हुए, तो हम यहाँ बीडीओ साहब को लिखे, तो बीडीओ साहब बोले कि हम लोग के स्तर से एक्टिव है, आप वरीय पदाधिकारी से मिली। तो वहाँ हम जब गए तो खैर हमने तो लेटर कभी रिसीव नहीं किया, क्योंकि हाथ से लेटर ले जाकर और डीएम साहब क्या मौजूदगी में देखकर और बात किया, हमने अपनी बात रखा। नाले का पानी गांव में बहते हुए गंदा पानी चला जाता है। तो बोला सर कि इसमें महामारी हो सकती है, बरसात के मौसम में गांव नाले का पानी गांव में जा रहा है और गांव में महामारी की समस्या हो सकती है, इसलिए सर इस नाले को बनवा दिया जाए, क्योंकि पंचायत में इतना फंड नहीं आता है कि हम लोग इस नाले का निर्माण कराएं।
तो डीएम साहब द्वारा आश्वासन उस समय हमको दिया गया, लेकिन काम कभी नहीं हुआ। उनके द्वारा हमको फोन किया गया कि मुखिया जी एक पत्र अपने पैड पर बनाकर और नाले का ये दे दीजिए कि हम आपको एनओसी उपलब्ध करवा दें और आप नाले की सफाई करवा लीजिए। तो हमने उनको दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज तक नाले का गंदा पानी उसी तरह बह रहा है। बीच में गड्ढा को भरने के लिए अब पता नहीं अब किस विभाग से गिट्टी और सीमेंट वगैरह मिक्स करके सूखा मसाला लेकर लोग आया और यहाँ गड्ढे में डाला गया। गड्ढे में डालने के बाद गाड़ियों का आवागमन, लाखों गाड़ियों का आवागमन डेली होता है इस रोड पर, और वो गट्टी पूरा एक साइड में जाकर लग गया। लग जाने के कारण अब जल जमाव होने लगा। पहले बारिश होती थी तो 2-4 घंटे में, 5 घंटे में पानी इधर उधर से निकल जाता था, साफ सफाई रहता था। अब पूरा जल जमाव होने लगा। मां मुंडेश्वरी के यहाँ जाने के लिए भी यही मुख्य मार्ग है। जब कोई बड़े पदाधिकारी या फिर कोई बड़े नेता का अगर कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे गिट्टी रोड़े डाल करके इसको पैक कर दिया जाता है, यानी कहे तो सही कर दिया जाता है। फिर वही पानी जाने के बाद स्थिति जीवन का त्यों बनी रहती है। तो ये समस्याएं काफी जटिल देखने को मिल रही है। और यही नहीं, आपको अगर हम बात करें तो मोहनिया भभुआ मुख्य रोड की भी अगर बात करें तो वहाँ भी बबुरा जैसे जगहों पे भी वहाँ भी जो नाली का पानी है वो ओवरफ्लो करके रोड पे आता है। तो वहाँ भी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। और यही नहीं, एक चीज हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि इस खुले हुए नाली, क्योंकि नाली को जैसा कि जानकारी है कि इसको ढकने की चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें गंदे नाले के पानी बह रहा होता है तो इस नाले के पानी को ढक देने की बात होती है। लेकिन ये ढके नहीं होने से इसमें बोतल, इसमें वेस्टेज चीजें भी जा रही है, जिससे ये जाम होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही है। तो इस पे अगर नाली पे अगर इसकी सफाई करा करके अभी फिलहाल में अगर इस पे आप इसको कहें तो ढक भी देने का अगर काम करे तो भी एक वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती है। लेकिन अगर इसकी कहे तो परमानेंट अगर निदान अगर आपको देना है तो वही नाले का निर्माण कराना ही जरूरी हो जाता है। और आप इस रास्ते से अगर गुजरते हैं तो इसको शेयर करेंगे और वरीय तक पहुंचाने का काम करेंगे। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत